सबको जय बाबा। मेरा नाम खालिद रशीद है। मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और अभी अपने सब जानते हैं लॉकडाउन के टाइम में अपने सब घर पे हैं। मेरी कहानी कुछ अलग सी है। एक्चुअली माय फैमिली, मेरी जो परिवार है, हम लोग बहुत कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है। मेरी मम्मी क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी शादी से पहले। मेरे पापा मुस्लिम थे। तो अपने दोनों के ऐसे थे पढ़े लिखे परिवार होने की वजह से हम लोग में कभी धर्म जाति लेकर के कभी कोई मतभेद या ऐसा कोई खास अपना प्रभाव नहीं रहा। और मेरे भी, जैसे मैं भी शादी किया हूँ एक गुजराती ब्राह्मण से। मेरी एक सिस्टर है, उसने शादी किया एक यूपी ब्राह्मण से। तो हमारा परिवार ऐसा एक मिला जुला सा है। लेकिन धार्मिक कभी हमारे पारिवारिक सोच विचार के बीच में कभी नहीं आया। इसलिए हम लोग कभी काफी खुले और अलग सोच के व्यक्ति हैं। बहुत छोटे से था मैं, तब से मुझे याद है कि मुझ में हमेशा एक ये रही कि भाई ये जीवन से आगे क्या है। हम जो आज जी रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं और लोगों को जन्म लेते हुए देखते हैं, मृत्यु होते देखते हैं, तो ये पूरा खेल क्या है, ये लीला क्या है। ये सोच हमेशा मेरे में रही, लेकिन हमेशा। और वो करीबन मुझे याद है, हो सकता है तब मैं करीबन 11-12 साल का रहा होगा, और तब से हमेशा ये सोच मेरे में रही। तो ये सोच लेते हुए मैं हमेशा हर चीज का एक विचार रखता था कि मुझे मालूम करना है कि क्या है। तो इस खोज में हमेशा रहा। मैं मस्जिद तो जाता ही था। ये सामाजिक और धार्मिक हमारी एक परंपरा थी। लेकिन सिर्फ ईद बकरीद में जाता हूँ। मैं चर्च गिरजा जाता था। मेरी नानी के वजह से वो भी काफी हम लोगों को प्रोत्साहित करती थी। मंदिर, बहुत सारे मंदिर गया मैं। हमारे यहाँ तो फेमस काली घाट का मंदिर है, माँ काली का। उसके अलावा मैं वहाँ जाता था। उसके ज़्यादातर मैं वहाँ जाता था गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर। तो सब जगह मैं जाता था सिर्फ ये एक सोच से कि भाई क्या है जिंदगी के उस पार। ये सोच करते 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 एक बार मेरे एक स्कूल के रीयूनियन के समय मैं अपने एक दोस्त बोलिए या हमसे जूनियर रहा करीबन 5-6 साल स्कूल में, वहाँ उससे मुलाकात हुई। तो उसके मुलाकात के दौरान में मुझे ये पता चला कि भाई वो काफ़ी ओकल्ट स्टडी में अपना करियर बना रहा है। तो कलकत्ता के क्या, इंडिया के एक फेमस ओकल्ट टीचर हैं इप्सिता राय चौधरी। ये उनके पास ट्रेनिंग लेता था और उसकी ये ख़त्म हो चुकी थी, मैंने वो ग्रेजुएट हो चुका था। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि हम लोग ग्रुप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आप लोग जो है आप भी है, एक बार आओ ज्वाइन करो। तो सिंस इट वाज समथिंग अबाउट द पैरानॉर्मल और द लाइफ बियॉन्ड लाइफ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ इसमें। तो मैं गया, जा करके वहाँ देखा, उनके साथ जुड़ा रहा। करीबन साल भर की हमने वहाँ ट्रेनिंग की ओकल्ट स्टडी में। इस दरमियान क्या हुआ कि हमारे सेशन का इसमें हमारे पास एक किताब आया, मेंशन हुई कि ये किताब पढ़ने से अपने को और भी ज़्यादा जानकारी होती है। वो थी खुर्शीद भावनगरी की लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो वो किताब में लेके पढ़ा। तो किताब
पढ़ते काफी कुछ उसमें से जो भी जानकारी हुई मुझे मिला, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, यू नो, आई वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट कंटेंट कि व्हाट इज और व्हाट एम आई डूइंग। तो इस दरमियान मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक बुक गिफ्ट की। मेरे बर्थडे था, तो बर्थडे के समय मुझे उसने एक बुक गिफ्ट किया। वो था हमारे नान उमरगर के साउंड्स ऑफ द साइलेंस। ये बुक, यू नो, दिस बुक रियली चेंज्ड माय परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ, एंड समहाउ मुझे पता लगने लगा कि कहीं मेरे मन की जो प्रश्न है, जो ऑल दिस क्वेश्चंस, यू नो, देयर इज एन आंसर टू इट, कुछ एक आंसर है इसके लिए। तो काल की स्टोरी पढ़ के, नान उमरगर का स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो उसमें एक पिक्चर है बाबा का, यू नो, लंबे लंबे जीसस क्राइस्ट से उनके लंबे बाल वाले एक पिक्चर है, उनके एक फोटो थी। ये फोटो चेंज माय लाइफ। अब आप बोलेंगे कैसे? यू नो, मैं अपने घर के टेरेस पे, एक छोटा मोटा सा गार्डन जैसा है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अटेंड करता हूँ, और रोज शाम या सुबह जैसा मौसम हो, विंटर्स के टाइम में मैं सुबह और समर्स के टाइम में शाम को मैं छत पे टेरेस पे रहता हूँ। तो एक रोज मैं ऐसे टेरेस पे था, सुबह का वक्त था, आई थिंक इट वाज अबाउट 7:30 AM इन द मॉर्निंग। तो अचानक, यू नो, मैं गार्डन में घूम रहा था, जब पानी उनको देने के बाद, आफ्टर अटेंडिंग टू देम, एक 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 कशिश, एक अट्रैक्शन, एक पुल जो बोलो आप, मुझे स्काई की ओर देखने पे मजबूर किया। सो यू नो, आई जस्ट लुक्ड अप and my eyes, you know, got fixed on a particular formation of the clouds, और मैं ताकता रहा उस क्लाउड को, एंड यू विल नॉट बिलीव, यू नो, कुछ ही सेकंड में द क्लाउड मैनिफेस्टेड, यू नो, द क्लाउड की एक फॉर्मेशन हुई, और वो फॉर्मेशन ऐसी थी कि मुझे लगा कि भाई वहाँ कहीं कुछ मुझे दिख रहा है, या मुझे कुछ महसूस हो रही है। तो मैं देखा, अचानक से मुझे एक इमेज दिखा। तो मैं समझ नहीं पाया क्या है। मेरे हाथ में मेरा फोन था, फोन निकाल के मैं 4-5 शॉट्स उस क्लाउड फॉर्मेशन का I clicked it, and I practically for that moment I forgot about it, because the cloud dispersed. When I came back after a few days, suddenly that thought came, I had clicked some pictures, you know, on the terrace. So मैं वापस से फोन निकाल के मैं उसको देखा, पिक्चर्स, उसको फ्रेम करके एडिट करके मैं रेडी किया कि भाई क्या है। और जब मैं देखता हूँ, लाइक, यू नो, तो मुझे लगा कि भाई ये क्लाउड फॉर्मेशन कोई एक चीज या कोई एक पिक्चर का मुझे इंडिकेट करता है। काफी सोचने के बाद मुझे याद आया कि वो साउंड्स ऑफ साइलेंस में जो पिक्चर है, बुक में लिखा मेहर बाबा, तो उनकी होगी। तो मैं जब वो पिक्चर निकाला और ये पिक्चर साथ साथ में रखा, तो मुझे बहुत सिमिलैरिटी दिखी इसमें, बहुत सिमिलैरिटी दिखी। तो मेरे अंदर ये नहीं था कि ये पिक्चर मेहर बाबा की है कि नहीं। मेरे अंदर सवाल ये थी कि इतनी सिमिलैरिटी जो है इसमें, दोनों में इतना मेल जो है, ये क्यों है, और अगर है तो मुझे क्यों दिख रहा है।
Why did it appear to me? I was clueless कि अब क्या करें, कैसे करें. तब मुझे I recollected, and in the book itself there was the address of नान उमरेगर. सो मैं नान जी से कनेक्ट किया ओवर मेल, एंड उनको एक पिक्चर भेजा था. उन्होंने मुझे सजेस्ट किया बाय रिटर्न मेल कि आप ये मेहर बाबा का ये समाधि यहाँ पे है, उनका ये ट्रस्ट है, आप वहाँ पे एक मेल डाल के आप उनसे बात कर लो. सो मैं वहाँ एक मेल भेजा कि भाई ये ऐसा ऐसा है, आप मुझे गाइड करें कि भाई ये क्या है, कोई रिजेम्बलेंस है या कुछ है. बिकॉज मेहर बाबा नाम अवतार मेहर बाबा की मैं इस बुक से ही सुना था, उससे आगे कोई जानकारी नहीं थी. थोड़ा बहुत गूगल किया लेकिन कन्विंसिंग कुछ नहीं मिला. वहां से when I got the reply from AMBPCT, it was a very short message, single line message, that Baba has his ways of connecting to his loved ones. You are now under his umbrella. Jai Baba. So the word being under the umbrella is, it sounded like, what does it mean? What does it imply? Then a few more correspondence, and then I was told like, this is, यहाँ पे बाबा की समाधि है, मेहराबाद जगह है, और ऐसे ऐसे आया जाता है, ऐसे ऐसे है. आपके सारे प्रश्नों की, all the answers to your questions probably यहाँ मिल जाएगी. आप अगर हो तो आप विजिट कर सकते हैं. तो आप समझ लो मेरी परिचय बाबा से वहाँ हुई. विदिन आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर ही मैं प्रोग्राम बना करके मैं मेहराबाद पहुँच गया. मेहराबाद पहुँच के बाकी जो भी है प्रक्रिया वहाँ NPR में चेक इन करके नहा धो के मुझे कार्यक्रम बताया गया कि ऐसे ऐसे में हमारा समाधि का टाइमिंग है, ये. एंड ऑल माय बाबा लवर्स, मैं आपको बताऊं कि 2 हादसे हुए मेरे साथ मेहराबाद में. एक गलती हुई और एक मिलाप हुआ. मिलाप was so gracious, so loving, and जो मिस्टेक, जो गलती हुई, उसकी सजा भी हुई मुझे. ये दोनों चीज से मुझे क्या हुआ कि जिसको हम लोग बोलते थे गेम ऑफ डुअलिटी, उसका मुझे एक अंदाजा हुआ. मिलाप ऐसा कि मैं जब तक समाधि तक पहुंच के नतमस्तक नहीं हुआ, till I had not bowed to the samadhi of Avatar Meher Baba, I was still looking around, क्या है नहीं है, trying to decipher, समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है. And let me tell you, the moment I put my head on the samadhi stone, I just broke out into howling. I was crying. मैं रो रहा था, बिलक रहा था, और दोनों हाथों से बाबा की समाधि को मैं लिपट पड़ा, दोनों हाथों से.
It was like, अंदर से जब आप किसी अपने से बरसों बाद, जमाने बाद मिलते हो, जो एहसास होती है, जो फीलिंग होती है, जो स्नेह, प्रेम, वासना, वात्सल्य, बॉन्डिंग, जो आप यू नेम इट, एनीथिंग, वो फील हुई. एंड समय क्या, मे बी 30 सेकेंड्स, मे बी 40 सेकेंड्स, मे बी अ मिनट, लेकिन वो पल ऐसा था कि जैसा लगता है कि भाई यही का हूं मैं और यही रहूंगा. आफ्टर आई got up from my bowing stage, ऊपर होकर के मैं बाहर निकल रहा था, तो मुझे अंदाजा नहीं था मेरे से गलती हो गई. तो गलती ऐसी हुई मुझसे कि जब पीछे हट रहा था तो मेरा बायां पांव जो है, माय लेफ्ट लेग, इट फेल ऑन दी थ्रेशोल्ड, चौखट पे बाबा का समाधि का. तो मैं बाहर आया, वहां पे एक सज्जन थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, सरदार जी, सुनीता एंड हस्बैंड. तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया, तो बताया कि भाई उसको पोंछ दो. तो वो खुद उठ के आके कपड़े से वो उसे पोंछे. मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये क्या है. खैर ठीक है, आई केम आउट, प्रसाद लिया, खड़ा रहा, आरती हुई. एंड उस टाइम की जो फीलिंग थी, आई वाज फीलिंग लाइक एक मन का एक बोझ था, या मन में कोई एक भार थी, ये उतर गया. और मैं आरती खत्म होने के बाद एमपीआर आ गया. ये बाबा के साथ मेरी पहली मुलाकात. वापस आते हुए जो रास्ता है अपना समाधि से एमपीआर तक, मैं चल रहा था अंधेरे में, टॉर्च थी, और मेरे पाँव में अचानक से ऐसा लगा कि कुछ गद गया. तो जो पता नहीं, मैं चलता गया, वापस एमपीआर आके देखा तो आई सॉ अ बिग गैश ऑन माय हील फुट. तो मे बी सम स्टोन या कुछ ये कांच का टुकड़ा कहीं से आया, वो कट गया. धो धा के मैं रेडी हुआ. उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये वही पाँव है, और प्रैक्टिकली ये वही जगह है जो हमारा उस चौखट पे पड़ा था. तो कहने का मतलब ये है कि the love of Baba is not only to give us comfort, but it is also there to remind us of our mistakes and follies, thereby giving us the opportunity to rectify, unburden, or cleanse oneself. उसके बाद क्या, उसके बाद समझ लो आप, हर 2.5-3 महीने में हमारा मेहरा बाप का प्रोग्राम बनता था. मैं बाकी सब बुक्स पढ़ा, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हर चीज, लाइफ की हर एक्टिविटी, लाइफ की हर डिसीजन, लाइफ की हर खुशी, लाइफ की हर डिविजन, I began to relate it to Baba, like not saying that Baba, it's your wish, but mostly is there like Baba, what do I do. वो कम्युनिकेशन एक चैनल हमारा रेडी हो गया था. मैं बाबा की बुक्स अभी जा करके, हमारा ये लॉकडाउन टाइम में डिस्कोर्स क्या हमारा ऑनलाइन होता है, तो मैं पढ़ा हूँ. इससे पहले मैं गॉड स्पीक्स में लेके आया था वहाँ से, एंड probably I've read only a page, I think about 100. The rest is still pending.
उनके बुक्स या उनकी लिखी हुई बातें इंटेलेक्चुअली उनसे उतना प्रभावित नहीं हुआ. आई हैव नॉट गॉन टू द इंटेलेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट यस ऑल द मैसेजेस एंड ऑल जितनी भी उनकी सोच जो आती है मेरे पास via friends, via the groups, they inspire me. They inspire me a lot. अब मुझे याद है कि जब गया था मेहराबाद फर्स्ट, मेरा एक रूम पार्टनर था विदाफ उकरेजा. हाँ, ही इज फ्रॉम मुंबई एंड उसने मुझे काफी कुछ बताया बाबा के बारे में. और जब मैं कतार में खड़ा था उस टाइम भी हमारे एक राज खिलानी बोल के एक थे, वो भी लाइन पे हमारे पीछे खड़े थे. उनसे भी हमारी मुलाकात, वो भी हमको काफी कुछ बताया. तो आई केम टू नो अ लॉट अबाउट बाबा ओनली थ्रू पीपल एंड बाबा लवर्स. बट आई प्रैक्टिस बाबा इन माई लाइफ एंड आई जस्ट प्रैक्टिस वन थिंग, that to love your fellow beings, to love everyone is loving God, and God is Meher Baba. हमारे बहुत सारी विजुअलाइजेशन हुई बाबा के बारे में. नींद में होती है, सपने में होती है, ऐसे चलते फिरते होती है. ऐसे तो एक हादसा हमारा कलकत्ता में हुआ. हमारे एक फ्रेंड की father, he dropped his body and we had gone for after the cremation and all, after 2 days we had gone for the Pindadan. We were very close, my friend's father and myself. We spent some lovely moments together and we were very frank. And while after doing the Pindan, when we were returning, it's a small place, a small village in Calcutta, Sonarpur. And so there was no ghat, it was just a small kind of a pond, like where we did the Pindan. So while coming back, I was thinking about Baba, like, asking Baba that may, the soul get eternal peace, and you keep him with you, Baba. Keep him with you. और मैं आपको बताऊं कि वापस आते आते एक बार फिर मेरे साथ वही हुआ जो कुछ सालों पहले हुआ था. Again there was a pull to me to look up towards the sky, and this time a much clearer picture of Baba, and emerged from amidst the cloud. It was a confirmation. It was a confirmation कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम मेरे पास हो. It was a confirmation of him saying that he is with me always, he is around me always, watching over me. And then there was no looking back. My daughter is also, I won't say a devotee, but she has her own experiences about with Baba. Yes, 2 years back she got married. She's in Calcutta only, but her story also has an angle to it. My son, my wife, they see me reading the discourses, participating. Don't ask me anything, and they do not rebuke anything. But yes, they have all been to Meherabad with me. My wife, my son, my daughter, and that time my to-be son-in-law also. Thereafter, I've been to Meherabad a number of times, and some of my friends have come along with me. Some of my friends have been there once, twice, and they have also liked it there. Some of my relatives also. But in a nutshell, I can only say, apart from these manifestation experiences that I have had,
I can just say that, that after being under the umbrella of Baba, after coming in touch with Avatar Meher Baba, my perception to life has changed. आज I see everything with love, compassion. I don't mean to say that, I am desireless or I am angerless, I am lustless, no. But yes, every aspect of life makes me ponder that does Baba or would Baba appreciate this? If I do it this, if I do it that. And my thoughts, whatever it comes, I share it with people. I share it with those who are around me. That is my exposure to Baba. And I pray to Baba, I request Baba, I ask of Baba to keep me under his umbrella forever and ever. Jai Baba.